होली बस 2 ही दिन दूर है, तो आज हम बनाने वाले हैं रबड़ी मालपुआ की रेसिपी, बिल्कुल होली स्पेशल। मैं पहले भी कुछ मालपुआ की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं। वो भी अलग अलग तरीके के हैं, सूखे भी हैं, चाशनी वाले भी। आज की रेसिपी है रबड़ी मालपुआ की। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है और कोई भी पुआ बनाए बहुत ही ईजिली ये मीठा बन जाता है। बिहार में बहुत फेमस है पुआ होली के समय। तो चलिए देखते हैं कि इस मालपुए की रेसिपी क्या है। इसके लिए हम लेंगे एक गीली कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। गीली कढ़ाई लेने से दूध गर्म होते हुए चारों तरफ चिपकता नहीं है। आप कढ़ाई की जगह कोई भी बर्तन ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो चौड़े मुंह वाला हो और भारी तले वाला। अब इसे हमें उबालना है। दूध को उबालते हुए हमें उसे बीच बीच में चलाते रहना है। ज़रूरी नहीं है कि इसे आप लगातार चलाएं, लेकिन बीच बीच में चलाना भी है। और ये जो कढ़ाई की दीवार पे जो दूध लग रहा है, इसे भी हमें किनारे से खुरचते जाना है ताकि ये जले नहीं। हमें इसे बिल्कुल गाढ़ा करना है, इसकी रबड़ी बनानी है। तो जब हम चौड़े मुंह वाला बर्तन लेते हैं तो ये काम जल्दी होता है, इसीलिए मैंने कहा कि चौड़े मुंह वाला बर्तन लें या इस तरह से कोई कढ़ाई ले लें। तो इसे बिल्कुल गाढ़ा करके हमें 1/4 कर लेना है। जब हम रबड़ी बनाते हैं तो वो ऐसी गाढ़ी हो जाती है। मैंने थोड़ा इसे छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया, कुछ और करने लग गई, तो लगता है नीचे से थोड़ा सा ये लग गया है, तो उसे खुरच लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं लगा तो बच गया ये। और ये लगभग हो भी चला है, तो थोड़ा सा मैं अभी हीट को लो कर रही हूँ और इसे थोड़ी देर और गाढ़ा कर लूँगी। और ये देखिए, ये रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी आ गई है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। इससे कम भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब इस कंसिस्टेंसी का आप कर लेंगे, आप देखिए, तो आपके पुए बहुत अच्छे बनेंगे। तो अब मैं हीट ऑफ कर रही हूँ और ये हो चुका है, तो इसे भी अब मैं उतार लूँगी और हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इस रबड़ी में से हम 2 से 3 बड़े चम्मच रबड़ी एक बोल में अलग से रख लेंगे, ताकि हम बाद में मालपुए को उससे गार्निश कर सकें। तो ये हमने थोड़ी सी रबड़ी अलग कर ली है और बाकी बचे रबड़ी में हम डालेंगे 3/4 कप मैदा। आप मैदे की जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम डालेंगे 1/4 कप सूजी। तो कुल मिलाकर के हमने 1 कप मैदा और सूजी का मिश्रण डाला है। मैदे में सूजी मिलाने से मैदे की जो इलास्टिसिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि जब आप मालपुआ काटेंगे या खाएंगे तो वो इलास्टिक टाइप का नहीं लगेगा। ये है 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। और अब मैं ले रही हूँ दूध। दूध को मैंने किसी माप से नहीं लिया है, बस थोड़ा सा दूध ले लिया है और इस दूध को थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाते जाना है और इसे घोलते जाना है। हमें एक डोसे की कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार करना है, लेकिन एक बार में सारा दूध हम नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे ताकि एक सही कंसिस्टेंसी वाला घोल तैयार हो जाए। एक बार में अगर आप दूध डालेंगे तो लंप पड़ने की भी संभावना है, इसलिए धीरे धीरे डालें। और ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया बैटर तैयार हो गया है, बिल्कुल स्मूथ सा। थोड़ा दूध और डाल देते हैं क्योंकि हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर चाहिए। तो अब ये बिल्कुल स्मूथ सा बैटर तैयार हो चुका है और मैं आपको दिखलाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया से गिर रहा है ये। तो इसी तरह का बैटर हमें पुए के लिए चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट घोल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ये मैं डाल रही हूँ कुछ काजू और बादाम के टुकड़े और साथ साथ किशमिश। ड्राई फ्रूट्स डालना बिल्कुल ऑप्शनल है और ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप डाल भी रहे हैं तो कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है या आप क्या डालना चाहेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमेशा घोल को बनाने के बाद ही डालें, नहीं तो कहाँ लंप है कहाँ ड्राई फ्रूट है ये आपको पता नहीं चल पाएगा। तो ये घोल तो तैयार हो गया। इस घोल को हमें 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रखना है, ताकि इसमें जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए और स्मूथ हो जाए। तो अभी फ़िलहाल हम इसे रखेंगे एक तरफ और इस बीच हम बना लेंगे चीनी की चाशनी। उसके लिए हम लेंगे 3/4 कप चीनी और इसमें हम डालेंगे 3/4 कप पानी। अब हीट को हम ऑन कर देंगे और इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और साथ साथ डालेंगे केसर के कुछ धागे। आपने ध्यान दिया होगा कि हमने जितना मैदा लिया था उसी माप की हमने चीनी ली है
और उतना ही हमने पानी लिया है, यानी कि तीनों चीज़ 3/4 कप लिए हैं हमने। अब इसे चलाते हुए हमें इसे चाशनी बनाना है। इसे इतना उबालना है कि बस ये तेल की तरह चिकना चिकना सा लगने लगे। इसमें कोई भी तार नहीं बनना चाहिए। ये देखिए कोई तार नहीं बन रहा है, बस इसमें चिकनाई आ जानी चाहिए। ये चाशनी उतनी ही देर तक उबालनी है हमें। तो ये करीब करीब चाशनी भी हो गई है। मैं आपको चम्मच में लेकर दिखलाती हूँ। ये देखने में भी बिल्कुल तेल की तरह ही लगेगा। ये देखिए, तो बस चाशनी तैयार हो चुकी है। इधर घोल हमारा बन चुका है। तो अब हमें मालपुए तलने हैं। तो यहाँ इस चाशनी को हम हटाते हैं, एक तरफ रखते हैं और यहाँ पे हम चढ़ाएंगे एक चौड़ा सा पैन। चौड़ा पैन इसीलिए चूँकि इसमें हम एक से ज़्यादा मालपुए तल सकेंगे। और ये मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो घी डाल लें। जब रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाए, जिसे आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, एक टूथपिक डालें और उसके चारों तरफ झाग उठने लगेगा, तब इसमें हम पुए का घोल डालेंगे और वो हम एक कड़छी से लेके डालेंगे। आधी आधी कड़छी डाल रही हूँ मैं, चूँकि ये बहुत बड़ी सी कड़छी है। और चूँकि मैंने ये मालपुआ बीच में घोल डाल दिया था, तो इसे किनारे कर लेते हैं और 2 मालपुए के लिए घोल हम और डालते हैं इसमें। 3 पुए तल जाएंगे एक साथ। अब ये ध्यान रखना है कि जब हम मालपुआ तलते हैं तो जैसे जैसे ये मालपुआ का घोल गर्म होता है तो वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। तो ये देखिए, ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और जब ऊपर आ जाए तभी हमें इसे पलटना है। पहले पलटने की कोशिश ना करें। ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर तेल डाल दे रही हूँ ताकि ऊपर से भी थोड़ा पक जाए। और जब ये थोड़ा सा पक जाएगा और उसके बाद इसे हम पलटेंगे। अब इसे उलट पुलट करके हमें बिल्कुल सुनहरा सा तल लेना है। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, लेकिन ये सुनहरा दिखने लगे तो हम दोनों तरफ उलटते पुलटते हुए इसे सुनहरा तल लेंगे। तो ये देखिए, बहुत बढ़िया गोल्डन सा कलर आ गया है। तो इस मालपुए को अब हम निकालेंगे। तो निकालने के लिए आप एक इस तरह के झाड़े का उपयोग करें, उसके ऊपर आप इन मालपुओं को रखें। इस तीसरे मालपुए को हमने बाद में डाला था, तो इसे थोड़ा और पकने देते हैं। इन दोनों को हम दबा करके इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे और फिर इन्हें हमें डालना है उस चाशनी में जो हमने अलग से तैयार करके रखा है। चाशनी अभी गर्म है, चूँकि अभी तुरंत हमने इसे तैयार किया था। तो ऐसे ही चाशनी में हमें इसे डालना है। और ये तीसरा वाला भी हो गया है, तो इसका भी तेल अलग कर देंगे और इसे भी इस चाशनी में डाल देंगे। इसमें हमें इसे ज़्यादा देर नहीं रखना, 2 से 3 मिनट रखना है। इस बीच हम पैन में दूसरे लॉट के मालपुए के लिए घोल डाल लेते हैं और तब तक एक साइड से हमारा मालपुआ उधर चाशनी में भीग जाएगा। तो अब इन्हें हमें पलट लेना है ताकि दोनों साइड से ये चाशनी पी ले। इसे भी पलट देंगे क्योंकि ये ऊपर था और नीचे वाला तो ऑलरेडी पूरी तरह से डूबा हुआ है, तो उसे पलटने की ज़रूरत नहीं है। फिर से इसे 1 से 2 मिनट यहाँ छोड़ देंगे और ये देखिए, ये हो चुका है। तो इन्हें अब हम निकाल करके और दूसरी प्लेट में रख लेते हैं। इसकी चाशनी को जितना हो सके आप निकल जाने दीजिए और उसके बाद इसे दूसरी प्लेट में रख लीजिए। और तब तक हमारा दूसरा लॉट भी तल रहा है। तो इसी तरह से हमें फेजेस में काम करना है, टाइम को मैनेज करना है। इसी तरह हमें सारे मालपुओं को भी तल लेना है और चाशनी में डाल के इसी तरह निकाल भी लेना है। ये देखिए, ये हमारे आखिरी 2 मालपुए और ये छोटा वाला तो बिल्कुल फूल के कुप्पा हो चुका है। आप देखिए कितना बढ़िया फूल गया है, बिल्कुल पूरी की तरह फूल गया है ये देखिए बिल्कुल गोल गोल हो गया है। जनरली ये रबड़ी वाले मालपुए ज़्यादा फूलते नहीं हैं और उसमें हमने मेवा डाल दिए हैं इसलिए भी उतने नहीं फूलते, लेकिन बनते बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये महाशय तो फूल चुके हैं। तो इन दोनों को निकाल लेते हैं और फाइनली इन्हें भी हम दबा करके इसके ऑयल को अलग कर लेंगे जो एक्स्ट्रा ऑयल है, और इन्हें भी हम डाल लेंगे चाशनी में। आप देखिए बिल्कुल माप से चाशनी बनी है। इतनी थोड़ी सी अब चाशनी बची है जिसमें ये 2 मालपुए भी हो जाएं और ये हमारे सारे मालपुए तल चुके हैं। तो टोटल हमने
यहाँ पे 11 मालपुए बनाए, आप देख सकते हैं, यानी कि 1 कप से हमारा 11 मालपुआ बना। अब इन्हें हम एक ट्रे में सजा लेते हैं। बहुत ही रसीले, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये मालपुए, क्योंकि रबड़ी खुद में ही टेस्टी होती है और उसमें अगर मालपुआ बना हो तो मालपुए तो स्पेशल बनेंगे ही। अब इसके ऊपर भी हम डाल देंगे रबड़ी जो हमने बचा करके रखी हुई थी। खूब अच्छी तरह से डाल लीजिए और फिर इसे हम कर देंगे गार्निश। और गार्निश फिर से हम करेंगे काजू, बादाम और पिस्ते के कतरन से। ये हमारे बिल्कुल शाही से दिखने वाले मालपुए तैयार हो गए। कितनी बढ़िया शाइनिंग है इसमें, कितना सुंदर रंग है, और उस पर से रबड़ी और गार्निश जो हो रही है ये मेवों से, वो इसमें अलग ही रंग दे रहा है, इसका स्वाद अलग ही बढ़ाता है। तो इस मालपुए को इस होली में ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको देख करके ही आपका मन कर रहा होगा कि इसे ट्राई किया जाए। बनती भी बहुत आसानी से है, तो ट्राई करने में देर किस बात की। अब देखिए कितने प्यारे से, कितने डिलीशियस से, कितने माउथ वाटरिंग हमारे मालपुए बने हैं। आप जिसे भी खिलाएंगे वो खा करके खुश हो जाएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, बनाने के बाद अच्छी बने तो इसे आप शेयर भी कीजिए, इस पर अपना फीडबैक दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। अब देखिए आपको मैं ये मालपुआ काट करके दिखला रही हूँ, आप भी इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए और फिर मुझे बताइए कैसे बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।